इन दिस क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लेट E1R, E2R एंड E3R बी द respective electric field at a distance r from a point charge q, an infinitely long wire, okay, with constant linear charge density lambda and infinite plane with uniform surface charge density sigma, if E1 r naught is equal to E2 r naught is equal to E3 r naught, okay, at a given distance r naught, then हमें ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कौन सा इसमें करेक्ट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि फर्स्ट वाला क्या दिया है। हमें दिया है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सपोज करते हैं कि ये वायर है, ओके। तो इसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है वो क्या दिया है, वो इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है। तो पहले तो हम बात करते हैं एक पॉइंट चार्ज की, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज क्यों है, ओके। इसकी वजह से आर नॉट डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ई वन ले लेते हैं इसको। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो यहाँ पे मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर सपोज करता हूँ कि इस तरीके से ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इसकी वजह से आर नॉट डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ये होता है E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होता है 2 लैम्डा बाई आर नॉट, ठीक है। और तीसरा में दिया है कि ये प्लेन शीट है, ठीक है, जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेन शीट बना लेंगे, ओके। ये कुछ इस तरीके का प्लेन शीट है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसकी वजह से जो आर नॉट डिस्टेंस पे फील्ड होगा वो क्या होता है, वो होता है E3 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं कि क्या दिया है, सॉरी ये देखते हैं कंडीशन क्या दिया है। E1 एट आर नॉट इज इक्वल टू E2 एट आर नॉट दिया है, ठीक है। तो E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू E2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, एक आर नॉट से एक ये आर नॉट कैंसिल होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, Q इज इक्वल टू 2 लैम्डा आर नॉट, ओके। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या है, 4 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा कंडीशन इसमें हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि E2 आर नॉट इज इक्वल टू E3 आर नॉट दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास E2 क्या है, E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर नॉट इज इक्वल टू E3 क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इसको जब कट करेंगे तो हमें मिलेगा आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे आर नॉट को ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, ये 2 × 2 क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 4, ये भी कैंसिल। तो ये आर नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई सिग्मा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई सिग्मा आर नॉट की वैल्यू। तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ, ये भी गलत हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ऑप्शन थर्ड देखते हैं, सी देखते हैं। इसमें क्या दिया है, E1 एट आर नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम E2 एट आर नॉट बाई 2। तो E1 की वैल्यू क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मैं मान लेता हूँ और E2 की वैल्यू निकालता हूँ। E2 की वैल्यू मैंने पहले से निकाल लिया है, लेकिन आर नॉट बाई 2 पे नहीं निकाला है, तो ये निकालता हूँ। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर नॉट बाई 2 था, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 लैम्डा बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट, ओके। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ओके। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे लेमडा है, तो यहाँ पे मैं लेमडा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। या यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्यू की वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। क्यू इज इक्वल टू क्या है, 2 लैम्डा आर नॉट है, ओके। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 लैम्डा आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ओके। तो ये देखिए, ये पार्ट है हमारा E1 एट आर नॉट बाई 2, और ये पार्ट है E2 एट आर नॉट बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट है, ठीक है। सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ओके। इसी तरीके से जब आप E2 एट आर नॉट बाई 2 और E3 एट आर नॉट बाई 2 निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अनइक्वल आ जाएगा, ठीक ना। आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। Hello everyone, let us start with our question. In this question, what is given? That an infinitely long solid cylinder radius is given as to be capital R with a uniform volume charge density is given as to be rho. Now it has a spherical cavity of radius capital R by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown in this figure. So this is a spherical cavity of radius R by 2. Now the magnitude of electric field at the point P, which is at a distance of 2r from the axis of the cylinder. We need to calculate what is the value of the electric field at this point. It is given as by the expression 2 small r capital. Basically this is 2 rho. Here it is rho. Okay, rho r by 16 k epsilon, and we need to find what is the value of k. Now this distance is given as to be 2r. Now how can we treat this problem? So basically we will be treating this problem in such a way that we will be taking a this is, let's assume that this is our cylinder. Let's assume that this is our cylinder. We can just give it like this. This is our cylinder, infinitely cylinder. So now what we will do, we will place a sphere of charge density or of charge, this which would be negative, or it would have a negative charge density. So if this sigma is the charge density on this cylinder, so here the charge density is what, minus of sigma, so that it could counter the effect of this, and it could provide us with the cavity at its center. So we will be doing like this, okay. So that means we need to calculate electric field would be due to what, electric field at this point P would be due to our cylinder, and electric field we can say that it would be minus due to
sphere. Why? Because the direction would be different. Here the charge is positive and we have taken the charge on cavity to be negative so that we could get a cavity here. Okay, we have just assumed that there would be a solid sphere which would place here, but its charge density would be just negative times. Okay, now how is electric field given for a cylinder? So at any point outside this cylinder surface, electric field is given as 2 into k into lambda divided by distance. Okay, now here 2 is constant, k is 1 by 4 pi epsilon. Now what is the value of this unit charge density? Okay, now linear charge density. Now this is given as to be volume charge density, and we need to find what is the value of linear charge density. So lambda could be written as, we can just write lambda would be written as volume charge density into area. Why? Because rho is written as what? Rho is what? Charge per unit volume, and if you multiply it by area, we would be getting lambda. Why? Because volume would be area into length, so area and area would get cancelled out, and finally we would be getting q by l, which is lambda. So we can just write 2k, and then we can just multiply rho with the area. Which area? Cross sectional area, pi r square, and divided by what is the distance from here to here? It is 2r. So this 2 would be gone, 1 power would be gone, for r it would be gone, and it would be we can just write pi k rho into r. This is due to cylinder. Now what is the electric field due to sphere? So we can just calculate electric field due to sphere. If we could calculate electric field due to sphere is what? It is given as k into charge divided by the distance. Distance is 2r, so we can just write distance is this. Now what is the value of charge? So if sigma is the volume charge density, so total charge would be, we can just write, so it would be volume charge density multiplied by the volume, which is equals to 4 by 3, then pi into r cube, and then divided by 2 r square. It would be like this. Okay, so this factor would turn out to be, if we calculate this one, so it would turn out to be, we can just cancel this factor. Sorry, let us check what is the radius of this sphere. Let us check what is the radius value. So radius is r by 2 for this sphere, so we need to write the value r by 2 here, not r cube. So because the charge would be just at a distance of r by 2, so it is, we should write r divided by 2 here. Now this is okay. Now what would happen? This 2 would cancel this 4, and what we are left with, I'm just writing, so there would be k which would left, there is rho which is left, pi would left. Okay, now just adjust this factor. So here it is 3, and here it would be 2 square. 2 square means 4, so 4 into 3, that means 24. So in the denominator we would be having a 24. Now where is this 4 gone? So 4 is gone from this denominator. Okay, now what are just we are left with 4 by 3 pi into, this is r cube, so we need to write r cube, so it would be r cube. Then it would be 2 cube is 8, and 8 into 3, that means 24. So r square would be gone, and there would be 1 power of r that would be left. Okay, now this is the thing. Now we need to find electric field. So electric field would be basically the difference of these two quantities. So we know that here it is k pi rho, so we just write here pi k rho r, minus, we just write here pi k rho r by 24. So what we can take? We can take k pi k rho r to be common, and then it would be 1 minus 1 by 24. So it would be 23 by 24. Okay, now we need to compare, we need to calculate the value of k. So we can just put this equals to 23 rho r divided by 16k epsilon. So we can just put this value equals to, so we can just put this value is equals to what? We can 23, we can just put 23, so it would be 23 by 16, and then it was rho capital R divided by k epsilon. And now what is our value? Our value is pi. Then k value would be 1 by 4 pi epsilon, because here epsilon is coming, and then it would be rho, it is rho, and this is r into 23 by 24. So we should not confuse with this k and this k. So we can just call this as k dash, because this is 1 pi 4 pi epsilon. So what are the factor which is gone? So this 23 is gone, this 23, rho r is gone, pi is also gone. So what we are left with? We are just left with 16, then here 4, then here it would be 24. So we can just cancel this 4, 1, and then it would be 4 times, and then we can 4 cancel here, and there k would be 6, which value would be coming. So our k value would be 6 in this expression. So hope you have understood this explanation. Thank you.